नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वच्छता देश की सांस्कृतिक चेतना का आधार है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करते हुए ये बात कही। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण एक सफल पहल साबित हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने लगातार 8वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब बरकरार रखा है। स्वच्छ शहर के मामले में गुजरात के सूरत ने दूसरा और महाराष्ट्र के नवी मुंबई ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस समारोह में विभिन्न श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़छम वांगतू पनबिजली परियोजना में रॉयल्टी को लेकर हिमाचल के हक में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि सरकार को अब इस प्रोजेक्ट से 12% की जगह 18% रॉयल्टी मिलेगी, जिससे सालाना 250 करोड़ रुपए की आय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं से मुलाकात कर आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। ये तो होगा हमारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन एक चीज और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट कार्य मिलना चाहिए, वो नियमों और कानूनों के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होने चाहिए जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है। मुख्यमंत्री ने वन भूमि से अवैध कब्जे हटाने के नाम पर फलदार पौधों को काटने का विरोध किया और कहा कि सरकार इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है। बागवानी के मामले में जो फल से लदे सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑक्शन करने का हमें समय दिया जाए। और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, उन सब कानूनी पहलुओं के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस संगठन में कोई फेरबदल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आपदा प्रभावितों और अवैध कब्जे हटाने की मुहिम से प्रभावित सेब बागवानों को राहत देने का है। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। बाकी समाचारों में डोगरा रेजिमेंट में तैनात नायक पुष्पेंद्र नेगी का आज किन्नौर जिला में उनके पैतृक गांव थैम गारंग में पूरे राजकीय व सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। 29 वर्षीय पुष्पेंद्र नेगी असम में ड्यूटी के दौरान एक हादसे में शहीद हो गए थे। अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। भाजपा मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद कंगना रनौत, अनुराग सिंह ठाकुर, सुरेश कश्यप, राजीव भारद्वाज, डॉक्टर सिकंदर कुमार और हर्ष महाजन की ओर से शहीद पुष्पेंद्र नेगी की पार्थिव देह पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक आशीष शर्मा ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान ऊना जिला की 4 पंचायतों में आयोजित KYC और वित्तीय समावेशन शिविरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वित्तीय योजनाओं के अधिकतम लाभ को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।